भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर लगाम लगाने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार ने 500 और 1000 के मौजूदा नोटों का चलन बंद करने का ऐलान कर दिया है। इनकी जगह पर अब 500 और 2000 के नए नोट आएंगे। 500 और 1000 रुपए के नोट 9 नवंबर से आधी रात से अवैध हो चुके हैं। अब इन नोटों को बैंकों और डाकघरों में जमा किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार की ओर से 50 दिनों की समय सीमा तय की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 500 और 1000 रुपए के मौजूदा नोटों को बंद करने के ऐलान के बाद विशेषज्ञ इस फैसले की समीक्षा करने में जुटे हैं। जानकारों का मानना है कि इस फैसले से गरीब, मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा, जिसके चलते रियल एस्टेट में कीमतें कम होंगी और उच्च शिक्षा भी आम लोगों के दायरे में होगी। इस फैसले के चलते एक तरफ सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा, वहीं ब्लैक मनी को व्हाइट इकोनॉमी के दायरे में लाने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी इसे अहम माना जा रहा है। फिलहाल अघोषित आय को रियल सेक्टर में निवेश किया जाता है। अब इस फैसले के बाद नगद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में प्रॉपर्टी की कीमतें कम होंगी और गरीबों के लिए मकान का सपना आसान हो सकेगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अपनी पूंजी लगाते हैं। कैपिटेशन फीस के चलते उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। इस फैसले से उच्च शिक्षा के मामले में भी समानता की स्थिति आ सकेगी, क्योंकि अवैध कैश लेन देन संभव नहीं होगा। इसके अलावा इस फैसले के जरिए देश की इकोनॉमी में मौजूदा जाली करेंसी को भी बाहर किया जा सकेगा। देश की इकोनॉमी में जो जाली करेंसी है वो 500 और 1000 के नोट के रूप में मौजूद है। नए नोटों के आने से जाली नोट अपने आप ही इकोनॉमी से बाहर हो जाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।